नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9। और आज टीवी 9 आपको लेकर आया है बिग बॉस के घर में। जी हां, बिग बॉस सीजन 18 की शुरुआत होने वाली है 7 से, यानी कि 6 अक्टूबर से ये शो शुरू होने जा रहा है कलर्स टीवी पर। और इससे पहले हमेशा की तरह जिस बिग बॉस का बुलावा हमें आया है और हम आप पहुंचे हैं सिर्फ आपके लिए बिग बॉस के घर में। ये है बिग बॉस का गार्डन एरिया और आप देख सकते हैं कि यूरोप घुमाया बिग बॉस वालों ने हमें जंगल में घुमाया और अब आखिरकार इंडिया में लेकर आए हैं, क्योंकि इस बार बिग बॉस के घर में एक इंडियन टच दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मंदिर की तरह जो है हमेशा एक जानवर दिखता है या एक बड़ी सी आग दिखती है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत किसी टेम्पल का एंट्रेंस जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, उस तरीके से इस बार बिग बॉस का एंट्री गेट बनाया गया है। और बहुत खूबसूरत हॉर्स जो है, वो घोड़े जो है, वो उनकी स्टेचूज जो है उस पर लगाए गए हैं। और इस पूरे अगर गार्डन एरिया में देखी जाए तो आपको हॉर्स आपको दिखेंगे, घोड़े दिखेंगे। ऐसे वो कहते हैं कि घोड़े संपन्नता का प्रतीक होता है। जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो पहली नज़र जाती है घर पे और हमारी नज़रें देखती है कि भाई घर कैसा है। तो हमने एंट्रेंस जो है वो तो देख लिया, लेकिन इस गार्डन एरिया में और कौन सी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। तो आइए, पहली बार बिग बॉस के घर में आकर ऐसे लग रहा है कि हम किसी गुम्फा में आ गए हो। हालांकि ये गुम्फा जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे सारी लग्जरी है, लेकिन फील जो है वो थोड़ा सा एंशिएंट देती है। तो देखिए यहाँ पे जो है पुराने ज़माने में जैसे पत्थर होते थे वैसे पत्थर है, लेकिन साथ में एक स्विमिंग पूल भी है। यानी सब मॉडर्न अमेनिटीज़ जो है वो इस घर में है। और वहाँ पे आपको सामने एक महिला का शिल्प दिख रहा होगा। अगर आप देखेंगे बड़ा सा महिला का एक चेहरा है, तो ये जो है वो रानी जी है। जी हाँ, ये बिग बॉस के घर की रानी है और जिनका राजा जो है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब इन रानी का किसका इंतज़ार है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इसकी एक कहानी जो है वो हमें बिग बॉस के घर में देखने मिलने वाली है। अब हम आ गए हैं बिग बॉस के घर के अंदर और यहाँ से सीधे चलेंगे बिग बॉस के लिविंग रूम में। ये है बिग बॉस का लिविंग रूम। दरअसल अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो है वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट है, हालांकि लिविंग रूम बहुत बड़ा है। जब पिछले साल हम यहाँ पे आए थे तब पूरा यूरोपियन थीम था, लेकिन यहाँ पे सभी के सब पूरे सेट को एक इंडियन टच दिया गया है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऐसे लगेगा कि मंदिर में कैसे घंटा होती है वैसे घंटाएं लगाए गए हैं। बहुत ही एस्थेटिक फीलिंग जो है वो यहाँ पे आती है। और दीवारें जो है उसको पूरी तरह से अलग रूप दिया गया है। कुशन हो, हमेशा बिग बॉस के घर में कुशन जो होते थे, सोफाज जो होते थे, वहाँ पे बिग बॉस की आँख नज़र आती थी, लेकिन इस बार ज़्यादा बिग बॉस की आँख जो है वो कहीं नहीं नज़र आ रही है। और इसकी वजह ये भी है कि हमेशा बिग बॉस कहते हैं होता था, लेकिन अब जो है वो है बिग बॉस जानते हैं। तो जी हाँ, बिग बॉस ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए यहाँ पे कहीं पे आंखों की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमेशा की तरह बहुत सारे चेहरे यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं। और बड़ा सा टीवी, हर साल जो है इस टीवी की साइज़ जो है वो बढ़ती जाती है। और इस टीवी से वैसे तो इस टीवी का कुछ फ़ायदा होता नहीं है। इस टीवी का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है, जब वीकेंड का वार में सलमान खान आते हैं तो सलमान खान यहाँ बैठ के कंटेस्टेंट की खूब क्लास लगाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे पूरी सेटिंग अरेंजमेंट के पीछे भी टेबल्स है। अगर आप देखें तो कंटेस्टेंट पीछे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वीकेंड का वार अगर ये बिग बॉस 18 का सीज़न है तो कंटेस्टेंट जो है वो 18 होंगे। जाहिर सी बात है 18 एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे, तो पीछे स्टूल पे भी है वो कंटेस्टेंट बैठेंगे। जब शुरुआत का दिन होगा, जाहिर सी बात है 3 महीने बाद पूरा अलग माहौल देखने मिलेगा। कंटेस्टेंट धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आखिर एक जो है वो कोई विनर बनेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे लोग अलग अलग बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये था बिग बॉस का लिविंग एरिया, लेकिन ये सिर्फ आधा लिविंग एरिया है। अभी चलते आगे जो है इस लिविंग एरिया में क्या कुछ है वो आपको देखने मिलेगा। जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं तो पहले तो हमारी मेहमान नवाजी होती है, यानी हम सिटिंग एरिया में बैठते हैं और फिर जो है पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और नज़रें जो है वो किचन की तरफ जाती है, डाइनिंग एरिया की तरफ जाती है और सोच में पड़ जाते हैं कि इस घर में हमें इस बार कुछ चाय पानी नाश्ता खाना मिलने वाला है या नहीं। अब बिग बॉस के घर में आए हैं और जाहिर सी बात है शो शुरू होने से पहले बिग बॉस तो हमारी मेहमान नवाजी करने से रहे, लेकिन देखते हैं कि कंटेस्टेंट्स के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की है। तो जाते हैं सीधे डाइनिंग एरिया में। जो है वो बिग बॉस का डाइनिंग एरिया है और आप देख सकते हैं कि पूरा डाइनिंग एरिया है।
ये जो है वो 2 साल के बाद इस तरह से देखने मिल रहा है, जब सभी कंटेस्टेंट एक साथ मिलके खाना खा सकते हैं। वरना तो पिछली बार ऐसे था कि अलग अलग रूम थे कंटेस्टेंट के और अलग अलग डाइनिंग एरिया थे, तो ज़्यादातर कंटेस्टेंट अलग अलग बैठ के खाना खाते थे। तो हमेशा की तरह एक अलग जो है वो डाइनिंग एरिया का रूप है। अगर आप देख रहे हो तो पत्थर दिखाए गए हैं, जाहिर सी बात है पत्थर नहीं होंगे, लेकिन उसका जो कुशन कवर भी है वो उसको पत्थर का फील दिया गया है। मतलब अगर आप देखें तो देखिए कि पुराने ज़माने का कोई केव है या फिर केव की तरह दिखने वाला कोई होटल है लग्जरी, जहाँ पे सारी सुविधाएं तो है लेकिन फील जो है वो पुराने ज़माने का आ रहा है। तो देखिए ये कुर्सियाँ है, बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे झूठे फ्लावर्स और झूठे अंगूर है। हालांकि दिखने में जब हम देखते हैं तो हमारी भूख ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब अंगूर देखते हैं, लेकिन जब हम हाथ लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये अंगूर जो है वो नकली है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ से सीधा जो है वो आपको किचन दिखता है। डाइनिंग टेबल से जहाँ पे हमारी नज़र जा रही थी वो था किचन, और ये है बिग बॉस का जो है किचन एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत शानदार किचन है। यहाँ पे नारियल जो है वो लगाए गए, लेकिन ये नारियल भी हम खा नहीं सकते। देखो देख के भूख तो तेज़ हो रही है लेकिन खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, सब नकली है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो ये देखिए जब बर्तन होते थे नॉर्मली स्टील के बर्तन होते थे, मॉडर्न बर्तन होते थे, इस बार सब मॉडर्न ही है, लेकिन जिस तरह से उनकी कलाई की गई है, जिस तरह से उसको गोल्डन टच दिया गया है, कॉपर टच दिया गया है, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने ज़माने को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन हैं देखिए, और मॉडर्न जो है फैसिलिटीज़ भी है जो किचन में होनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से पेश किया है कि देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं पुराने समय में आए हैं। पुराने समय में जब हम जहाँ पे नमक और शक्कर रखने के लिए जो बर्तन होते हैं वो बर्तन हो, इधर ग्रीनरी है, हालांकि ये भी झूठ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इसे डेकोरेट किया गया है। ऊपर हमेशा चिमनी होती है, यहाँ पे भी चिमनी तो है लेकिन ये चिमनी जो है वो अलग अंदाज में की गई है। अब हम बिग बॉस के वैसे तो किचन में खड़े हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिज कहाँ होगा? देखिए ये यहाँ पे फ्रिज है जो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इसको एक वॉलपेपर से जो है ढक दिया गया है ताकि पता ही नहीं चले कि फ्रिज यहाँ पे है। मतलब क्या है, तो जब उमंग कुमार की बात आती है तो वो काफी परफेक्शनिस्ट है। जब उन्होंने एक थीम तय कर ली तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, और इसीलिए जो है वो किचन जो है उन्होंने पूरी तरह से एक केव की तरह बनाया। तो जैसे कि हम बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो ये पुराने ज़माने की सुविधाएं जो है, मॉडर्न सुविधाएं जो है वो पुराने ज़माने के पैकेज में हमें पेश की गई है। जहाँ से अवन है, हालांकि अवन का कुछ हो नहीं सकता, सिंक है, सिंक का कुछ हो नहीं सकता, तो पीछे के तौर पे जहाँ पे है आपको नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी। और जहाँ पे जैसे कि सोप लिक्विड जहाँ पे आता है, तो सोप लिक्विड जो है वो रखने की जगह भी देखो कि इस तरह के बर्तन रखे हैं। पानी पीने के लिए जो है वो कॉपर के जग है, इससे पहले जो है बॉटल्स होती थी। हालांकि इसकी वजह से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कलर्स की एक पॉलिसी है नो प्लास्टिक, तो वो भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश की है कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक की चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती। बट किचन जो है वो खाना बनाने के लिए कम और बिग बॉस में किचन का झगड़ा करने के लिए और देखने के लिए और दिखाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आप किचन की ओर देखें तो वहाँ पे 1, 2, 3 और 6 कैमरा है, यानी जब आप किचन में आते हो तो कैमरा का फोकस हमेशा आप पे होता है। और इसीलिए खास बिग बॉस में आने से पहले खिलाड़ी जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी कुकिंग सीखते हैं। मतलब खाने में स्वाद हो ना हो, कंटेंट में जो है वो मसाले का तड़का पूरी तरह से लगता है। अब मेहमानों के पास आ गए, बैठ के बातें कर ली, डाइनिंग टेबल पे बैठे, खाना खाया, किचन देखा, जाहिर सी बात है नींद तो आएगी। तो देखते हैं कि अगर आराम करने की बिग बॉस के घर में क्या व्यवस्था है। यहाँ आने के बाद ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम बिग बॉस के घर में हैं, ऐसे लग रहा है कि हम खतरों के खिलाड़ी में आ गए हैं। अगर आप देखा जाए तो लाइटिंग्स देखिए, हमेशा आम तौर पे जब लाइटिंग होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ब्राइट लाइट होती है, लेकिन यहाँ पे जो है एक सस्पेंस भी क्रिएट करने की कोशिश की है लाइट से। यहाँ पे एक बेडरूम में जो चीज़ें लगती है वो सभी यहाँ पे है, लेकिन फिर भी एक सस्पेंस है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल लुक दिया गया है।
अगर हम केव्स में, हमारे जो इंडियन केव्स में जिस तरह की हमें चित्रकारी दिखाई देती है, अगर बेडरूम की दीवारों पे नॉर्मली कोई कलर नहीं होता है, अगर होते हैं तो फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इस बार पुराने ज़माने की पेंटिंग्स जो है वो पहले के ज़माने में केव्स में मिला करती थी, वो नज़र आती है। देखो इतना डिटेलिंग किया है यहाँ पे। आप एक छोटा मटका भी देख सकते हैं, एक छोटा सा लैम्प, वहाँ पे छोटा सा मटका, वहाँ पे 2 स्टैचू, मतलब हर बारीकी से डिटेलिंग की गई है। उसका टेबल लैम्प भी है बेड के बाजू में, वो भी जो है वो बड़ा ही ट्रेडिशनल है। तो बेडरूम में जब आ गए तो थोड़ा सा बैठना तो बनता ही है, तो जी हाँ बैठ लेते हैं। यहाँ से अभी उठने का मन नहीं करता, इतना खूबसूरत ये बेडरूम है। लेकिन अगर देखा जाए, आप नज़र घुमा सकते हो तो यहाँ पे कई सारे डबल बेड है और काफ़ी कम सिंगल बेड है। जाहिर सी बात है जो भी कंटेस्टेंट पहले आएगा वो सिंगल बेड पे अपना जो है वो हक बताएगा। तो सिर्फ एक ही सिंगल बेड है, मतलब बिग बॉस ने कलेश की पूरी तैयारी यहाँ पे की हुई है। बाकी डबल बेड है और ट्रिपल बेड भी है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखिए वहाँ पे अगर देखें तो सीधे ट्रिपल बेड है, मतलब ट्रिपल कलेश जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से होने वाला है। तो आइए यहाँ पे आते हैं, देखते घर में 2 या 3 सिंगल बेड होते थे तो कंटेस्टेंट के बीच बहुत सारा झगड़ा होता था। अब जब बिग बॉस के घर में सिर्फ एक सिंगल बेड, एक ट्रिपल बेड और कई सारे डबल बेड है, तो आप सोचिए इस शो में क्या हंगामा होने वाला है, कितना कलेश होगा। मैं तो कहती हूँ ट्रिपल बेड यानी ट्रिपल कलेश, यानी इस शो में सिर्फ एक ही वो लकी कंटेस्टेंट होगा जिसको सिंगल बेड मिलने वाला है। अब वो कौन होगा, इसके लिए हमें 6 अक्टूबर का इंतज़ार करना पड़ेगा।